अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में मैं आपको टीबी की अलामात, एहतियाती तदाबीर और इसका इलाज बताऊंगी। चलते हैं, टीबी की अलामात क्या हो सकती हैं। इस मर्ज़ की कई इकसाम हैं, लेकिन ये ज़्यादा फेफड़ों मतलब लंग्स के लम्फ नोड्स और औरतों के जिनसी अज़ा वगैरह पे हमला करता है। इसकी आम अलामात में शाम के वक्त हल्का हल्का बुखार रहने लगता है और साथ दर्दें भी शुरू हो जाती हैं। रात को ठंडे पसीने आते हैं और बाज़ औक़ात तो कपकपी सी तारी हो जाती है। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वज़न कम होना शुरू हो जाता है। सीने में ख़ास तौर पे दर्द होता है और शदीद खांसी के साथ बलगम पैदा होता है। खून में कमी का हो जाना, रंग जर्द पड़ जाना, थूक में खून का आना, पेचिश लगना, भूख ना लगना और कब्ज़ भी टीबी के अलामात में शामिल है। इसकी एहतियाती तदाबीर में, इसके कंट्रोल में आपको बताऊं आप क्या कर सकते हैं। तिब्बत या टीबी को इब्तदाई मरहले में आसानी से तो आप कंट्रोल कर सकते हो, बशर्तिया बर वक्त तशखीस हो जाए, वरना फिर एक लंबा अरसा लगता है और इस मर्ज़ का कंट्रोल मुश्किल हो जाता है। इस मर्ज़ पे काबू पाने के लिए बहुत सारी कुछ इक़्तिदामात है जो आप कर सकते हो। पैदाइश के बाद बच्चों को BCG के टीके लगवाने चाहिए। मर्ज़ मालूम होने पर मुनासिब अद्वियात का इस्तेमाल फ़ौरन शुरू कर देना चाहिए और मर्ज़ के खात्मे तक इलाज को जारी रखना चाहिए। साफ़ सुथरा घरों में रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए और मियारी खुराक खाई जाए। बिला वजह छोटे छोटे मसाइल पर परेशान होना और जहनी टेंशन ना ली जाए, क्योंकि ये डिप्रेशन की वजह से भी लाहिक हो जाता है। और मरीज़ को आरामदेह और पुरफिज़ा माहौल में रखा जाए। मरीज़ के खाने पीने और सोने का सामान घर के जो दीगर अफराद हैं उनसे अलग रखना चाहिए, ताकि दूसरे तंदुरुस्त अफराद इस जानलेवा मर्ज़ से बच सके। इसके अलावा सेहत के असूलों के मुताबिक अंदाज़े रहाइश को आप इख्तियार करें और मरीज़ को हमेशा अच्छी और मियारी खुराक फ़राहम करें, ताकि जो मजमूई तौर पर उसकी सेहत बरकरार रह सके। इसके अलावा मरीज़ को अद्वियात खाने और इलाज करवाने में हौसला ज़रा बढ़ाना चाहिए उसका। मरीज़ को ये यकीन दिलाएं कि ये बीमारी काबिल इलाज है। मरीज़ को मुतल्लिका अद्वियात मुसलसल और बर वक्त इस्तेमाल करवानी चाहिए। चलते हैं इलाज की तरफ। इसके इलाज में आपने करना क्या है। टीबी के इलाज में एक से ज़्यादा अमूमन 3-4 अद्वियात एक वक्त में इस्तेमाल की जाती हैं और 2 माह तक INH हर मरीज़ को दी जाती है। रेमपिसिन दे रहे हो तो इलाज 9 माह से 1 साल में मुकम्मल होता है। और टीबी की बीमारी को मौसर तौर पर कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है और ये इंजेक्शन गुर्दों के मरीज़ों को और बूढ़े अफराद को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराया जाता। अब तो पाकिस्तान में जो प्रोग्राम के तहत तिब्बत मतलब टीबी का इलाज सिर्फ 9 माह में मुकम्मल करवा दिया जाता है, जिसमें पहले 3 माह में 3 गोलियां रोज़ाना खाली पेट खाना होती हैं। मायरिन P4 गोलियां दी जाती हैं, जबकि आखिरी 6 माह जो होते हैं उसमें INH, राइफामापिसिन और एथेम्बुटोल सुबह शाम इस्तेमाल करवाई जाती है। इसके अलावा इलाज के दौरान और बाद में भी मरीज़ को अच्छी खुराक मसलन मछली, दूध, अंडे, गोश्त वगैरह इस्तेमाल करने का कहा जाता है और अच्छी रिहाइश और पुरसकून माहौल ज़रूर फराहम करें, ताकि जल्द अज जल्द मर्ज़ से छुटकारा हासिल किया जा सके। और टीबी का आपके साथ रूहानी इलाज भी शेयर करती चलूँ। आपने करना क्या है, सूरत यूसुफ की आयत नंबर 1 पढ़नी है। रोज़ाना 1000 बार आपने पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाना है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 को रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़कर मरीज़ को पिलाना है और सीने पर भी दम करना है। ये अमल शिफा मिलने तक आपने दोहराते रहना है और याद रहे, अव्वल आखिर दरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। इंशाअल्लाह मेरे मालिक ने चाहा तो बहुत जल्द असर होना शुरू हो जाएगा और शिफा मिल जाएगी।